गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के बीच ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ ताकि गुरु जी की का जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें काफ़ी संगत की कई तरह की क्वेरीज़ आती रहती हैं, कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो उनको गुरु जी के बारे में नहीं पता या गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला या गुरु जी का आदेश हुआ कि आप एक वीडियो बनाइए, उसमें आप हमारे कुछ प्रश्न हैं उनका आंसर दीजिए ताकि उनको भी उनका आंसर मिल पाए और जो गुरुजी से संगत जुड़ रही है दिन प्रतिदिन, उन सभी को जो क्वेरीज़ रहती हैं, उन सभी को उनकी क्वेरीज़ सॉल्व हो जाए, उनका आंसर मिले। तो अगर मैं वीडियो में कुछ गलत बोल दूँ या कुछ मेरे मुँह से गलत निकल जाए, तो गुरुजी मुझे क्षमा करना और संगत जी आप सभी भी मुझे क्षमा करना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न ये एक मेरे पास आया था कि सत्संग क्या है और सत्संग करना क्यों ज़रूरी है? तो संगत जी, सत्संग गुरुजी ने जो हमें बताया है, जो गुरुजी जो पुरानी संगत जानती है कि सत्संग जो आज की डेट में हम गुरुजी से जुड़े हैं, हम सत्संग जो मैं आप सभी के साथ बातें शेयर कर रहा हूँ या जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं या जो संगत के साथ कई तरह के ऐसे एक्सपीरियंस, कई तरह के ऐसे चमत्कार हुए होते हैं जो गुरुजी उनको किसी रोगी को ठीक कर देते हैं, किसी संगत को घर का ब्लेस कर देते हैं, किसी संगत को जॉब ब्लेस कर देते हैं या जो भी उनका एक्सपीरियंस रहता है, तो उन सभी चीज़ों को शेयर करना सत्संग है। और एक जो हम अपने घर में गुरुजी को बुलाते हैं तो उसका सत्संग कराते हैं, गुरुजी की गद्दी विराजमान करते हैं, तो वो भी एक सत्संग है। और सत्संग करना क्यों ज़रूरी है? ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले। गुरुजी का सत्संग, गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनने और सुनाने दोनों का ही कल्याण होता है, दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो सत्संग करना भी चाहिए। और सत्संग जो है दूसरे सत्संग जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी आप सुन रहे हैं तो आप ब्लेस हो रहे हैं, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। गुरुजी की हर रूप में, कण कण में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बस सच्ची श्रद्धा से आप गुरुजी से मांगिए, हमेशा आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और एक संगत ने प्रश्न किया था कि नई संगत और पुरानी संगत में क्या अंतर होता है, उनमें क्या मतलब, वो कई बारी उन्होंने सुना होगा सत्संग के बीच में कि नई संगत या पुरानी संगत। तो संगत जी, गुरुजी जब धरती पे वैसे तो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा ही विराजमान हैं, कण कण में गुरुजी हैं। पर जब गुरुजी ने चोला नहीं त्यागा था, चोला त्यागने से पहले जो गुरुजी के साथ संगत उनसे पहले से जुड़ी हुई थी, स्टार्टिंग से ही, वो गुरुजी की पुरानी संगत है। और जो संगत गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद गुरुजी से जुड़ रही है, वो सारी गुरुजी की नई संगत है। जिन्होंने गुरुजी को साक्षात देखा, वो सारी गुरुजी की पुरानी संगत है। जो गुरुजी को अब मतलब ऐसा नहीं गुरुजी को अब के दर्शन अब नहीं होते, अभी भी गुरुजी के दर्शन आप देखेंगे हर जगह। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे तो गुरुजी के दर्शन हर जगह होते हैं। बस एक मन में एक जोत जलनी चाहिए, एक सच्चा विश्वास होना चाहिए, तो आपको हर जगह गुरुजी के दर्शन होंगे। तो तो वही है, जो चोला छोड़ने के बाद गुरुजी से जुड़ी है वो गुरुजी की पुरानी और नई संगत है। और चोला छोड़ने से पहले जो गुरुजी से जुड़ी है, तब से अभी तक जुड़ी है, वो गुरुजी की सारी पुरानी संगत है। और आगे एक प्रश्न है, उसके बारे में मैं आगे थोड़ी बड़ी वीडियो बनाऊंगा। बाकी एक ये है कि सत्संग कैसे करें और दरबार कैसे सजाना चाहिए, ये मैंने नोट डाउन कर लिए थे पहले। बाकी सत्संग कैसे करें, मतलब घर में जो गुरुजी की गद्दी लगा के जो प्रॉपर तरीके से सत्संग करते हैं, तो सत्संग कैसे करें। तो संगत जी, यहाँ पे मैं एक आपको पॉइंट, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि सत्संग जब हम अपने घर पे करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सत्संग करने के लिए आपको धनवान या पैसा ज़्यादा होना या आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है। गुरुजी सिर्फ हमेशा से ही भाव के भूखे हैं। गुरुजी एक सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। गुरुजी जो है अपने बच्चों से कोई कभी नहीं कहते, अपने संगत से कभी नहीं कहते कि मेरा बहुत सुंदर बहुत बड़ा दरबार सजाओ। ये तो अपनी अपनी हर किसी की श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा अनुसार आपने देखा होगा, बहुत बड़े, मैं जाता रहता हूँ अक्सर सत्संगों में, तो मैं देखता हूँ कहीं बहुत बड़े बड़े विशाल बैंकेट में सत्संग कराते हैं। बहुत बड़े बड़े टेंट लगा के बहुत बड़े बड़े गायकों को बुला के सत्संग करवाते हैं।
और कई संगत में जो सत्संग करवाते हैं, कई सत्संगों में मैं ऐसे भी गया हूँ कि गुरुजी का जो है एक चेयर पे गुरुजी का जो है स्वरूप रख के और आगे हाथ जोड़ के बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप लगा के गुरुजी का सत्संग की जो प्लेलिस्ट है उसको चला के भी सत्संग करते हैं। तो दोनों ही सत्संग बराबर हैं, दोनों ही सत्संग समान है और दोनों ही सत्संग में जिसकी ज़्यादा श्रद्धा है, सत्संग में मेन क्या है, श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा से सत्संग करवाया ही असल में सत्संग है। तो आप ये मत समझिए कभी कि भी गुरुजी का सत्संग कराना तो उसमें बहुत सारे पैसे की और बहुत सारे सामान या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, पर ये है कि अगर आप करवा सकते हैं, आपका मन है या आप कई सारी तरीके से सत्संग कराना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सत्संग कराने के लिए कभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गुरुजी नहीं कहते कि मेरे को ये सब चीज़ें दो या मेरा स्वरूप बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बस एक भाव आपके अंदर बड़ा होना चाहिए। स्वरूप तो छोटा-सा भी होगा तो भी सत्संग हो जाएगा। अगर गद्दी गुरुजी की एक चेयर पे होगी तो भी सत्संग हो जाएगा। सोफ़े पे आप नए सोफ़े पे कराओगे मखमल के तो भी सत्संग हो जाएगा। वो तो अपना भाव है गुरुजी को बुलाने का, गुरुजी का सत्संग कराने का। तो घर पे जो हम सत्संग गुरुजी को बुलाते हैं, प्लेलिस्ट चलाते हैं और गुरुजी का सत्संग करते हैं, तो वो सत्संग कैसे करें उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में मैं अब आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, तो उस पे हम पहले देख लेते हैं कि जैसे कि दरबार कैसे सजाना है। तो संगत जी, अब दरबार कैसे सजाना है तो सभी के घर में जो है अलग-अलग वस्तुएँ, अलग-अलग हर किसी घर का हिसाब है, हर किसी को जो है दरबार सजाने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने एक बारी मैं आपको वीडियो थोड़ा टर्न करके कि आप ये देख सकते हैं, ये चेयर है। चेयर पे हमने गुरुजी का चोला और गुरुजी की शॉल सब चीज़ें जो है ऐसे करी है। नीचे गुरुजी के चरण हैं और ये स्वरूप है गुरुजी का। तो संगत जी, आप कोई भी आपके घर में जो सोफ़ा, चेयर जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कुर्सी टाइप की मतलब एक होनी चाहिए जिसमें गुरुजी आराम से विराजमान हो जाएँ। उस पे आप गुरुजी का चोला, आजकल मार्केट में गुरुजी के चोले और गद्दी सब मतलब सॉरी जो कुशन्स होते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर आपको मिल जाएगी। कहीं भी मार्केट से आप गुरुजी का चोला ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नॉर्मली आप अपने घर पे या आप कोई भी नया रेशमी कपड़ा, पर नया होना चाहिए, उसको लेके भी आप प्रॉपर तरीके से जो है ढक के पूरा प्रॉपर तरीके से उसे कवर करके भी गुरुजी को चोला का कर सकते हैं, चोला पहना सकते हैं। या गुरुजी को जो वो है सिंहासन है उसको प्रॉपर तरीके से वो करके उसके उस पे जो है गुरुजी का स्वरूप विराजमान करके नीचे चरण विराजमान करके भी गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। तो आगे जैसे कई संगत पूछते हैं कि चोला हम अगर लाते हैं तो डायरेक्ट हम चोला गुरुजी का चढ़ा दें, मतलब डायरेक्ट चोला पहना दें। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, जैसे हम जब वस्त्र धारण करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, तो हम सबसे पहले इनर वेयर पहनते हैं, उसके बाद टी शर्ट या जो भी पहनते हैं, फिर हम प्रॉपर तरीके से कपड़े पहनते हैं ना। तो ऐसे ही हमको सबसे पहले जो है गुरुजी को एक कॉटन की बेडशीट लेनी है आपको, वो प्रॉपर तरीके से पूरी पहले कवर करनी है और उसके बाद ऊपर से आपको चोला पहनाना है। और कॉटन की ही बेडशीट लीजिएगा उसके बाद आप, ताकि कंफर्ट रहे, और उसके ऊपर से आप जो है गुरुजी को चोला पहना सकते हैं। तो ये तो हो गया कि गुरुजी का दरबार कैसे सजाना है। फिर नीचे आप गुरुजी के चरण जो हैं, चरण स्वरूप प्लस साथ में गुरुजी के चरण स्वरूप पे आप माला भी चढ़ाएंगे। गुरुजी जैसे भी आपको जो भी माला चढ़ानी है, बाकी स्वरूप पे माला नहीं चढ़ेगी। स्वरूप क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे साथ विराजमान है, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं। बाकी आप ये देख रहे हैं कि गुरुजी को शॉल हमने ये गुरुजी को शॉल हमने आगे ये चढ़ा रखी है, गुरुजी को शॉल पहना रखी है। तो ऐसे शॉल जो जैसे भी आप सजावट करना चाहें बलून से, बाकी ये सब चीज़ें। और चरण जो हमेशा आप ये देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए चरण आप देख रहे हैं, चरण हमेशा चौकी है, चौकी के ऊपर हमने ये रेड कलर का मखमल का जो है, ये आप कुछ भी मतलब कोई भी कपड़ा लेके उसको पूरा कवर करके फिर उसके ऊपर चरण, चरण पे हमने जैसे पूरे वो प्रॉपर तरीके से, तो ऐसे आपको चोला जो है गुरुजी को पहनाना है। मैं थोड़ा सेट कर लूँ। एक मिनट।
हाँ जी। तो संगत जी आगे जो है आगे जैसे अभी ये दरबार हमारा सज गया गुरुजी का, उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट आता है कि कितनी जोत लगानी है, गुरुजी की जो जोत हैं वो कितनी लगानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक गुरुजी की जो जोत होगी, हमेशा मैं आपको बता दूँ, ये ऐसी आप ये जोत, ये आप जोत देखिए, ये गुरुजी की जोत है जो गुरुजी के स्वरूप के आगे हमको, मतलब ये वहाँ पे स्टूल टेबल एक छोटा सा लेके उस पे हमको गुरुजी की जोत, आपको ये देखिए आपको जोत दिख रही होगी, गुरुजी की जोत हमें इसको जला के प्रज्वलित करके गुरुजी के सामने जोत को रखना है, साइड में जो भी टेबल वगैरह उसमें रख के, और उसके बाद जो है आगे एक जोत तो जो गुरुजी के आगे हमेशा जलती रहेगी, और दूसरी जोत जो हमें आरती के समय गुरुजी के आगे उसको भी रेडी करके रखना है, क्योंकि जब गुरुजी का सत्संग पूरा प्लेलिस्ट होती है, उसमें 1 घंटे की भी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, 2 घंटे की भी है, 1.5 घंटे की भी है। तो उसके बाद जब आरती होती है, आरती भी उसी प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट में होती है। तो आरती के समय हमें जो है गुरुजी की दूसरी जोत प्रज्वलित करनी है, चारों तरफ उसमें टॉफ़ियाँ लगा के, प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें सारी टॉफ़ियाँ वगैरह लगा के फिर गुरुजी की जोत हमको जलानी है, और फिर आरती उस जोत से करनी है। तो टोटल मिला के 2 जोत हमको चाहिए होगी। और भोग कैसे लगाना है, तो जो भी आपके घर में लंगर प्रसाद बन रहा है, जैसे कि कुछ भी बन रहा है प्रसाद में, चाहे चपाती, साथ में कोई सब्जी, और कुछ भी जो भी आपने बनाई हैं, 2 सब्जियां, हलवे का प्रसाद, और आपका इसमें जो भी आपका आपने घर पे लंगर में बनाया है, तो वो आपको एक थाली में, जो गुरुजी के प्लेट्स और कटोरी और गुरुजी का गिलास, जल प्रसाद के लिए अलग से, वो सब चीज़ें आपकी न्यू या बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, जिस पे किसी ने पहले कभी खाना ना खाया हो। सीधा गुरुजी के लिए आप जो है उसमें भोजन परोसेंगे, और गुरुजी के को जो है भोग लगाएंगे सत्संग के बीच में, जब सत्संग चल रहा होगा तो घर का जो भी आपके आप सारा गुरुजी का सत्संग करा रहा होगा, वो गुरुजी को भोग लगाएगा। और आप जब भी आपने गुरुजी को भोग लगाना है, तो उसमें आपको ऐसा कुछ टच करने की या कुछ की ज़रूरत नहीं है। आपको एक टेबल गुरुजी के स्वरूप या गुरुजी का जहाँ भी आपने चोला लगाया है, उसके साथ में आपको एक छोटा सा स्टूल लेना है, वो पूरा कवर्ड होना चाहिए किसी भी रेशमी कपड़े या जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे। उस पे आप जो है गुरुजी का जो है थाली भोजन जो लेके आएंगे थाली में, उसको, और जो भोजन है वो भी ढका हुआ होना चाहिए। आप गुरुजी के आगे लाके उसको भोजन को रखेंगे, और सत्संग के बीच में ही, और माथा टेकेंगे और अरदास करेंगे जो भी है, और गुरुजी को बोलेंगे कि आप जो है भोजन ग्रहण कीजिए। तो फिर उसके बाद आप 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पे बैठेंगे ताकि गुरुजी भोजन कर लें। उसके बाद आप उस भोजन की थाली को वापस अपने किचन में लेके जाएंगे, और जो लंगर प्रसाद आपने जो बनाया हुआ है, वो लंगर प्रसाद में वो गुरुजी का जो भोजन है जो आपने गुरुजी को खिलाया है, वो सभी में मिक्स कर देंगे, ताकि सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी का लंगर प्रसाद बन पाए। असल में तभी वो गुरुजी का जो ब्लेसिंग प्रसाद सबकी सभी के पास प्रॉपर पहुंच पाएगा। उससे कई तरह के जो संगत के रोग, कई तरह के कष्ट, कई तरह की विपदाएं दूर हो जाएंगी। और संगत को आपको बताना है कि किसी को भी लंगर प्रसाद प्लेट में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सारा लंगर प्रसाद खाना है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भोग कैसे लगाना है। हमारा इसमें चौथा पॉइंट आता है कि लंगर प्रसाद में क्या बनाना है। तो संगत जी, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि आपकी श्रद्धा है, आप कुछ भी वेज में प्योर वेज होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, प्योर वेजिटेरियन में कुछ भी आप लंगर प्रसाद में बना सकते हैं। जैसे कई संगत में सत्संग में जाता रहता हूं, तो कई संगत जो है राजमा चावल भी बना लेते हैं, कहीं छोले चावल भी बना लेते हैं, साथ में पूड़ी रख लेते हैं, चपाती रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप लंगर प्रसाद में, जो आपकी श्रद्धा है। लंगर प्रसाद में कई लोग लच्छा पराठा भी रख लेते हैं, साथ में मिक्स वेज भी रख लेते हैं। जो भी आप घर में खाना खाना चाहते हैं, खाते हैं, वो प्रसाद के रूप में लंगर प्रसाद में आप रख सकते हैं, और फिर उसके बाद संगत में वितरित कर सकते हैं। और सभी संगत को लंगर प्रसाद बिठा के खिलाना है, बैठ के देना है, और बैठ के लंगर प्रसाद खाना, और सभी को बोलना है कि सारा अपना लंगर प्रसाद खाएं। कोई नहीं आ सकता है, कोई अपने घर में कोई ज़्यादा ही बुजुर्ग है,
और वो आपसे आग्रह करते हैं कि वो बिल्कुल नहीं आ सकते या सक्षम हैं, तो फिर उनके लिए आप लंगर प्रसाद दे सकते हैं। वैसे तो सभी संगत को बैठ के वहीं पे ही लंगर प्रसाद खाना चाहिए। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए सत्संग में। तो ऐसा कोई काउंटेबल कोई काउंटिंग नहीं है कि सत्संग में इतने ही मेंबर आने चाहिए। सत्संग में जिसकी श्रद्धा है, आप जितनों को बुला रहे हैं, जिसकी श्रद्धा है, आजकल जो गुरुजी का सत्संग कराते हैं वो भी जैसे कईयों को नहीं पता होता, जो गुरुजी के आश्रम से डायरेक्ट, ये नहीं कि आप, मैं कह रहा हूँ कि किसी की भी बातों में आ जाएं, और उनको जो गुरुजी के बड़े मंदिर से जुड़े हुए हैं, कुछ अंकल आंटी हैं जो गुरुजी के सत्संग के बारे में बताते हैं, गुरुजी के सत्संग के बारे में गाइड करते हैं। तो जैसे अब नई संगत को नहीं पता होता, तो उनके थ्रू मतलब ये है कि अपने घर में कैसे दरबार सजाना है ताकि उनसे कोई गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। पर आप ये देखिए कि वो विश्वास वाला भी होना चाहिए, जो अंकल आंटी हो विश्वास वाले होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी से भी अपने घर में सत्संग करवा लीजिए, किसी को भी सत्संग के लिए बोल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो सामने वाला बंदा है उसके मन में क्या हो क्या ना हो। तो जो भी अपने घर में सत्संग कराइए, पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि खुद से कराइए, किसी की बातों में ना आइए। जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, या और भी कहीं आपको मेरी वीडियो से नहीं समझ आ रहा, और भी यूट्यूब में कई सारी वीडियोज़ हैं, आप देखिए, उसमें कैसे सत्संग करवाने के बारे में बताया हुआ है। प्रॉपर उसी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और अपने घर में गुरुजी का सत्संग आप स्वयं करवाइए। आपको किसी से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी आजकल मैंने देखा है कि गुरुजी के मंदिर से टीम आती है, जैसे कहीं बड़ा सत्संग होता है तो वो सत्संग करवाती हैं, तो वो एक अलग हिसाब है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े लेवल पे सत्संग होता है। वहाँ पे टीम की, एक गुरुजी के बहुत बड़े जो गुरुजी से जुड़े हैं काफ़ी सारे मेंबर्स की ज़रूरत होती है। बट जो अपने घर में आप सत्संग कराते हैं तो आप स्वयं भी करवा सकते हैं, उसमें आपको कोई इतना ज़रूरत नहीं है किसी की। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि इतनी आसानी से किसी पे विश्वास करके वो मत कीजिए। जो भी है आप विश्वास कर रहे हैं, जो गुरुजी के बड़े मंदिर या आश्रम से जुड़े हैं, अगर वो उनसे आपको कुछ गाइड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ के अपने घर में सत्संग करा सकते हैं। बट ये नहीं कि हाँ आप उनको पूरा कार्यभार दे दीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा अपनी वीडियो में। बाकी कितने मेंबर्स होने चाहिए इसका फिर मैं आपको ये बताऊंगी। जितनी लोग श्रद्धा से आपके घर में सत्संग में आ रहे हैं, आप एक बारी देख लीजिए, 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, कितने की कैपेसिटी आप भी ऐड कर सकते हैं, कितने संगत को आप लंगर प्रसाद और सब चीज़ें, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार भी मेंबर्स को बुला सकते हैं। अपनी फैमिली, गली मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को, नेबर्स को, जो भी आप बुलाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप कितनी संगत को जो है बुलाना चाह रहे हैं। तो मेंबर्स का इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि इतनी ही मेंबर्स होने ज़रूरी है, इतनी ही संगत होनी ज़रूरी है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो क्लियर हो गए, बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिए। बाकी मैं आपको अब थोड़ा ये बताऊंगा कि जब सत्संग, जैसे हमने गुरुजी का पहले दरबार सजा लिया, आगे फूलों से थोड़ी सजावट कर दी, या जैसे भी आपको जो श्रद्धा है, आप वीडियोज़ देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं इसके बारे में। आपने दरबार सजाने के बाद गुरुजी का स्वरूप भी लगा लिया। गुरु नानक देव जी की जो है, हमारी गुरुजी हमेशा गुरु नानक देव जी का पाठ और गुरु नानक देव जी की को बहुत मानते थे। तो गुरु नानक देव जी का स्वरूप भी आप लगाइए। गुरु जी का जहाँ पे गद्दी है, गुरु जी को विराजमान किया, साथ में आप गुरु नानक देव जी की का स्वरूप लगाइए। आप गुरु जी के चरण स्वरूप जो है गद्दी के नीचे लगाइए, जैसे मैंने आपको भी वीडियो में दिखाया। और एक शिव शंकर भगवान की का भी स्वरूप आपको लगाना है। गुरु नानक देव जी का, गुरु जी का स्वरूप रहेगा और शिव शंकर भगवान का स्वरूप रहेगा। गुरु जी की गद्दी पे आप जो है पूरा प्रॉपर कवर करके, गद्दी को मैंने आपको बताया, गुरु जी का चोला आपको पहनाना है। फिर उसके बाद आती है बारी प्लेलिस्ट की। तो यूट्यूब पे कई प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, या आपको मैं वैसे लिंक में भी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। प्लेलिस्ट में क्या है कि आप प्लेलिस्ट जो गुरुजी के 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की प्लेलिस्ट है, जैसे आपका सत्संग 2 से 4 का टाइम है, नियम का पूरा पालन कीजिए। जो टाइमिंग आपने दी है संगत को, उस टाइमिंग के बीच में आप सत्संग कीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, बट नियम का ज़रूर पालन कीजिए। जितना टाइम आप
संगत को दे रहे हैं, क्योंकि संगत गुरुजी के लिए टाइम, गुरुजी के सत्संग के लिए टाइम निकाल के आती है। उनको और भी जो भी काम होते हैं तो कोई प्लान किया होता है, तो आप पूरे टाइम से गुरुजी का सत्संग करवाइए। जैसे 2 से 4 का टाइम रखते हैं, कई लोग 4 से 6 का टाइम रखते हैं, कहीं शाम का 7 जो है 6 से 8 का टाइम रखते हैं। तो सबका अलग अलग जो भी आपका टाइम है, मॉर्निंग में आपको कराना है, आप वो सॉरी आफ्टरनून आपको कराना है या इवनिंग में आपको करवाना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट मैंने आपको बताया कि जो गुरुजी की प्लेलिस्ट है, वो गुरुजी की प्लेलिस्ट चलती है और तब संगत सारी बैठ जाती है। सबसे पहले वेलकम बैंड होता है, हम गुरुजी का वेलकम करते हैं, गुरुजी आते हैं, अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं, और उसके बाद गुरुजी का वेलकम बैंड होने के बाद फिर गुरबानी या जो भी प्लेलिस्ट में होता है वो शुरू हो जाता है। जैसे गुरबानी होती है तो गुरबानी शुरू हो जाती है, या गुरुजी के कुछ भजन होते हैं तो वहाँ से स्टार्टअप होती है। और फिर उसके बाद आगे जो है गुरुजी का फिर सत्संग शुरू होता है। तो उसमें सत्संग में कुछ नहीं है, गुरुजी की का मंत्र जाप है, आगे गुरबानी है या गुरुजी के भजन हैं, या जो भी है, हम गुरुजी से एक कनेक्टिविटी है और उस कनेक्टिविटी को ही सत्संग कहते हैं। तो अभी ये हमारा जो बीच में हमने आपको मैंने बताया, फिर चाय प्रसाद को आपको सबसे स्टार्टिंग में आपको चाय प्रसाद का भोग लगाना है। जैसे आपको भोजन का भोग सबसे पहले आप जल प्रसाद का भोग लगाएंगे, फिर चाय प्रसाद का आपको भोग लगाना है, या जल प्रसाद आप भोजन के साथ भी दे सकते हैं। चाय प्रसाद के साथ आप समोसा, बिस्किट या कोई भी कुछ भी जो आपकी श्रद्धा है, आप साथ में जो है लंगर प्रसाद के रूप में जो है संगत के बीच में वितरित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप उस चाय को वापस किचन में लेके जाएंगे, बाकी जो आपने चाय बनाई है उसमें उसको मिश्रित करेंगे, पलटेंगे, फिर उसके बाद सारी भोग लगाने के बाद फिर सारी संगत को आप चाय प्रसाद और साथ में समोसा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा या जो भी आप देना चाहते हैं वो आप साथ में देंगे। उसके बाद सत्संग के बिटवीन मैंने आपको बताया कि फिर भोजन का भोग लगाना है। फिर उसको जब सत्संग हो जाता है तो सत्संग होने के बाद हम जितनी भी संगत है उनको हम जो है ये लंगर प्रसाद वितरित करेंगे, बिठा के सबको लंगर प्रसाद खिलाना है, मैंने अब दोबारा आपको बता रहा हूँ। और बाकी अपने फिर सत्संग जब आरती हो जाती है, आरती के लिए मैंने आपको बताया एक जोत जो गुरुजी के आगे प्रज्वलित होती रहेगी, दूसरी जोत जो आपको आरती के लिए बनानी है। आरती होने के पश्चात जो भी संगत या अपने सत्संग या अपने एक्सपीरियंस या अपने साथ हुए चमत्कार को शेयर करना चाहती है, वो अपने चमत्कार शेयर कर सकती है, मतलब अपने सत्संग शेयर कर सकती है कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा जब वो गुरुजी से जुड़े, क्या ऐसा रहा। तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि अपने अपने सत्संग बारी बारी से वहीं पे ही सत्संग में शेयर कीजिए। और कोई और प्रश्न आपका होगा तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मोस्टली मैंने सारे प्रश्न कर दिए, हो सकता है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं कहीं से कुछ मैंने लिखा नहीं, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे मैंने, तो उन पॉइंट्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। बाकी कोई पॉइंट्स आपका वो कोई आपकी और क्वेरीज रह गई होगी तो आप यूट्यूब में मेरे को कमेंट्स में डाल के या किसी भी तरीके से मेरे से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई गुरुजी से रिलेटेड सत्संग है तो मेरा यहाँ इसमें चैनल में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ऑडियो में सत्संग, और हो सकता है तो लिख के भी दे सकते हैं। उस सत्संग को मैं आपको सारे जो अपनी संगत है, वो गुरुजी की जो संगत है उनके साथ शेयर करूँगा ताकि सभी को ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। तो यहीं पे मैं जो है इस वीडियो को की समाप्ति करूँगा और अपनी वाणी को विराम दूँगा। और सभी संगत को आशा करता हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहें। और मेरे से कोई भूल चूक या कोई गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा करना। मुझे इतना बोलना नहीं आता, ना मेरे को इतना पता है कि कैसे बोला जाता है, कैसे बताया जाता है, पर गुरुजी ने भाव डाला तो इसलिए मैंने आप सभी के सामने आने की हिम्मत करी और कुछ बताने की हिम्मत करी। तो सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।